बांध के कैचमेंट क्षेत्र का दौरा। आमेर उपखंड के अचरोल स्थित नीम्स यूनिवर्सिटी बनवा रहा है बिल्डिंग। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य ने जेडीसी को दिए जांच के आदेश। हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र डांगी ने जताई नाराजगी। बहाव क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान आपको बता दें, सदस्य डांगी ने जताई नाराजगी। 2 दिन पहले रामगढ़ बांध के रखरखाव के लिए बनी हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने किया था दौरा। आखिरकार किसकी अनुमति पर हो रहा बहाव स्थल पर निर्माण कार्य? क्या निम्स यूनिवर्सिटी पर होगी जांच? बड़ा सवाल। इसको लेकर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये 2 बड़े सवाल। राजस्थान हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य ने जेडीसी को दिए हैं जांच के आदेश। फोनो लाइन पर हमारे साथ मलखान मीणा जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? और यहाँ 2 बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि क्या निम्स यूनिवर्सिटी पर अब होगी जांच? बिल्कुल सोनल, जिस तरह से रामगढ़ बांध है वो पूरी तरह से एक बहाव क्षेत्र है। भराव पानी का जो क्षेत्र पानी जो भरता है वो वहाँ भरता है, तो ऐसे में जो बहाव क्षेत्र है वो पूरी तरह से अवैध निर्माणों के तहत वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश से यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने वहाँ पर निरीक्षण किया था। तो निरीक्षण में पूरी तरह से पाया गया था कि आमेर उपखंड के जो क्षेत्र है, अचरोल है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, निम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा वहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसको लेकर राज्य हाईकोर्ट की जो मॉनिटरिंग के सदस्य उन्होंने जब निरीक्षण किया तो काफी नाराजगी सामने आई, क्योंकि ये देखा गया था कि जो बहाव क्षेत्र है पानी का, वहां पर अगर इस तरह से अवैध निर्माण चल रहे हैं, किसी तरह की बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में बारिश के समय में जो पानी होगा वो किस तरह से वहां इकट्ठा होगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जयपुर के आसपास के इलाकों को अगर पानी की व्यवस्था होती है तो रामगढ़ बांध से ही होती है। इसको लेकर पूरी तरह से कमेटी ने, जो हाईकोर्ट का निर्णय कमेटी थी सदस्य, वो वहां पहुंचे और उन्होंने जब देखा तो नाराजगी हुई। वहीं जेडीसी के जो जेडीए के जो अधिकारी थे, जेडीए के जो वहाँ के जो गिरदावर हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने पूरी तरह से इसकी जानकारी दी और इसके बारे में पूरा बताया। तो ऐसे में फिर नाराजगी को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट की जो कमेटी है उन्होंने जेडीसी से बातचीत की और कहा कि इसकी पूरी तरह से जांच हाईकोर्ट से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये बहाव क्षेत्र है और वहां पर अगर इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है सोनल, राजस्थान सरकार ने पूरा ये एक हाईकोर्ट का आदेश भी है कि जहां बहाव क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी तरह का क्षेत्र है और वन विभाग का क्षेत्र है, वहां पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, किसी तरह की कोई कॉलोनी या किसी तरह का कोई यूनिवर्सिटी नहीं बसाई जाएगी। ये हाई कोर्ट के पहले से ही आदेश हैं कि कहीं भी बहाव क्षेत्र है वहां पर कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति कोई भी नहीं देता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट की जो कमेटी है उनके सदस्य यहाँ पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण में तमाम असुविधाएं मिली, कहीं पर निर्माण किया जा रहा था। तो ये क्षेत्र में जब इस तरह का निर्माण हो रहा है उससे काफी नाराज हुई है। क्या कार्रवाई होगी, बताइए मलखान, क्या बड़ी कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल सोनल, जिस तरह से अगर कार्रवाई की बात की जाए तो बिल्कुल सही है। इस पर पहले भी कई बार मुद्दे उठ चुके हैं, मुद्दे उठा चुके हैं। जो वर्तमान में बीजेपी में कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने भी इस क्षेत्र को लेकर पहले, जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में यहाँ पर इसी बांध भराव क्षेत्र को लेकर कई बार मुद्दे उठाए, आंदोलन किए। अब सवाल यही होता है, क्या जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आता है, हाईकोर्ट किस तरह का आदेश देता है, जांच होती है, इस पर अवैध निर्माण कर रहा है कि खाली होगा या नहीं होगा, ये सवाल बिल्कुल सही है। अब यहाँ कार्रवाई होती है नहीं होती है, लेकिन फिलहाल जो जांच है वो पूरी तरह से करवाई जा रही है। जेडीसी से कहा है कि हाईकोर्ट से जांच करवाए। ठीक है मलखान जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।